गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। गीता है सभी के पास? गीता दे दीजिए पीछे। और नहीं है? जो लोग पढ़ सकते हो साथ में पढ़ें। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो योत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच, ये प्रथम श्लोक से थोड़ी सी भूमिका जान लें कि महाभारत कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जहाँ अपंग व्यक्ति को अगर कहीं अंग भंग है तो राज्य का अधिकार नहीं दिया जाता था, और उस राज्य अधिकार के आधार पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि धृतराष्ट्र को राज्य देना पड़ा। हुआ ऐसा कि शांतनु की पत्नी सत्यवती और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे, उनको राज्य दिया गया, और चित्रांगद की असमय में ही मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर को दिया गया। विचित्रवीर की दो पत्नियां थी, अंबिका और अम्बालिका। लेकिन कुछ ऐसा विधि का विधान हुआ कि विचित्रवीर भी असमय में उनकी मृत्यु हो गई, निसंतान ही रह गए। सत्यवती माँ को एक ऐसी चिंता सी व्यापने लगी कि ये वंश संवर्धन कैसे होगा, परंपरा का निर्वहन कैसे होगा। इस चिंता के तहत भीष्म पितामह से भी विचार विमर्श किया। शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म पितामह थे, जो गंगा पुत्र थे, दो नामक वसु थे। जब सत्यवती ने चिंता व्यक्त की तो दोनों ने सलाह की कि क्यों ना पाराशर से उत्पन्न जो वेदव्यास जी हैं, सत्यवती के ही पूर्व पति से या पाराशर जी से उत्पन्न हुए थे, तो व्यास जी का आह्वान किया जाए, उनको बुलाया जाए, उस वंश संवर्धन हेतु उनसे अनुनय विनय किया जाए, तब ये वंश आगे बढ़ पाएगा। आग्रह करने पर वेदव्यास जी आते हैं और अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु और जो दासी है उससे विदुर, 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पांडु को राज्य दिया गया, लेकिन बीमारी ग्रस्त होने के कारण उनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई। तो तब तक ये हुआ कि जो धृतराष्ट्र है उनको राज दिया जाए, लेकिन तब तक राज्य दिया जाए जब तक उनके पुत्र बड़े नहीं हो जाते। बड़े होने तक उनको धृत यानी कि धारण करा दिया गया या राष्ट्र, कि जब तक आप रखिए, जब तक युधिष्ठिर यानी कि उनके जो 5 पुत्र हैं बड़े नहीं हो जाए तब तक आप करिएगा, और जब बड़े हो जाएंगे तो आप उनको दे दीजिएगा। भीष्म पितामह ने यही कहा, लेकिन लोभ लालच बहुत बुरी चीज होती है। जब वो राष्ट्र में बैठ गए, राज्य करने लगे, तो उनको लालच आ गया, और लालच आ गया तो उनको लगा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाऊं, दुर्योधन को ही बनाऊं। तो 100 पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन को बनाने के लिए सब कहने लगे नहीं, युधिष्ठिर बड़े हैं। जनता जनार्दन की मांग थी युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे, और दुर्योधन थोड़े कली के अवतार होने की वजह से दुष्ट प्रवृत्ति का था। लेकिन कहते हैं ना, दुष्टों का जमघट बड़ा मजबूत होता है।
सत्यवादी लोग विचारों में मेल नहीं खाएंगे, लेकिन जो चोर डकैत होते हैं उनका यूनिटी बहुत मजबूत होती है। तो आज भी कलिकाल में दुष्ट लोगों की बड़ी मजबूत पकड़ होती है, तो कोई एक दूसरे की पोल नहीं खोलता है। लेकिन जो सच्चे होंगे तुरंत एक दूसरे से कह देंगे, वो उनसे विचारों का मेल नहीं खाएगा। तो यहाँ पर दुर्योधन ने ऐसी संरचना रची कि उसके साथ के जो मित्रगण थे सबने ये अफवाह फैला दी कि दरअसल ये दुर्योधन जो है अपने माँ के गर्भ में 1.5-2 वर्ष पहले ही आ गया था। अब पूछिए पहले गर्भ में आने का कौन जानता है, लेकिन उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि वो पहले आ गया था माँ के गर्भ में, गांधारी के पेट में, इसलिए वो बड़ा हुआ। बाद में पैदा हुआ है तो इससे क्या हुआ। लेकिन ये दुष्प्रचार इस तरह से कर दिया, तो उस दुष्प्रचार के तहत सोचने लगे कि उसको मिल जाए। लेकिन भीष्म पितामह कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके जो आचरण था वो अच्छा नहीं था। उस आचरण के तहत बहुत उन्होंने प्रयास किया कि भाई उनको दे दिया जाए। जब दोनों को बराबर और द्वंद्व होने लगा तो ये हुआ कि भाई दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए, आधा दुर्योधन को उसमें दे दिया जाए और आधा पांडवों को दे दिया जाए। अब जब आधा राज्य दे दिया तो उसमें भी दुर्योधन रोज की रोज कुछ रणनीति शकुनी मामा के साथ ऐसे सोचने लगे कि इनसे भी आधा भी कैसे छीन लिया जाए, क्योंकि पूरा मेरे पिताजी कर रहे थे तो मेरा हक ज़्यादा है, इन्हें तो फालतू में मिल गया। तो उस विचार में उसने फिर ये जुआ खेलने की जो षड्यंत्र करता है और उस षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया और उसमें उनको परास्त किया। परास्त करके और परास्त भी किया छल कपट के द्वारा। उस तरह से दूध कीड़ा में छल और प्रपंच शकुनी ने इस तरह से किया कि वही योजना बना करके कि इनको कैसे परास्त किया जाए, कैसे धराशायी किया जाए। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। तो उनके जो थोड़ी जो उसकी गलत जो आचरण थे, धृतराष्ट्र कभी उसको मना नहीं करते थे। वो जो कहता था, जैसे जुए के लिए आमंत्रित किया, मना कर सकते थे, समझा सकते थे कि नहीं घर परिवार में ऐसा उचित नहीं है, लेकिन वो पिता अपनी भूमिका नहीं निभा सके और उसी का उनको परिणाम झेलना पड़ा कि पूरा उनका वंश नाश हो गया। सब के सब 100 के 100 मारे गए और 5 के 5 बने रहे। तो ये उनके पिता के जो संस्कार हैं। कभी कभी होता है कि लाड़ दुलार में हम अपने बच्चों को हाँ में हाँ मिला देते हैं। जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसा होता है, संयुक्त परिवारों में, कि दूसरे को परास्त करने के लिए अपने बच्चों को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन वही बच्चा बड़े होकर जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो सारी चीज़ें फिर हमारा बुढ़ापा बिगड़ता है, क्योंकि हमने संस्कार ऐसे दिए। उन संस्कारों का क्योंकि फॉर्मूला तो उसको मालूम है, आज वो दूसरों पे अप्लाई कर रहा है, कल वो हमारे ऊपर भी कर सकता है। ऐसे ही हमारे कुल और वंश का नाश होता है। यही यहाँ महाभारत के उससे पता लगा। एक बार धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वारणावत में उनको भेजा कि युधिष्ठिर, तुम शिक्षा दीक्षा लेकर के निपुण हो चुके हो, मैं चाह रहा हूँ कि वारणावत में तुम हो। उन्होंने 5 राज्य मांगे थे कि वारणावत, माकंदी और ये हमें दे दी जाए, या कोई भी और गाँव हमें दे दिया जाए। लेकिन अब्रकस्थल, अभिस्थल, तो और कोई 5वां दे दो। लेकिन उस पर भी तैयार नहीं थे कि 5 गांव कैसे दे दे। तो उन्होंने कहा वारणावत हो आओ और तुम मतलब घूम फिर आओ। कुंती के साथ में ये लोग गए, उसमें लाक्षागृह बनाया और ऐसा मतलब उन्होंने तैयार किया कि इसमें आग लगा देंगे तो ये मर ही जाएंगे। इसमें दुर्योधन की तो जो थी पिता का पूरा सहयोग था, धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र ने ही कह करके भेजा था। जब पिता पुत्र को कॉपरेट करता है गलत कामों में तो वो पुत्र तो दुराचारी हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को दोष देते हैं कि ये गलत कर रहा है, गलत कराने वाले हम ही होते हैं किसी ना किसी तरह से, तो हमें बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। और यह संस्कार बुरे होने के कारण ही पूरे वंश का कैसे संहार होता है, नरसंहार हो गया, ये यहाँ पर दिखाया गया। तो वारणावत में जब ये लाक्षागृह में ऐसी इनकी योजना बनी तो विदुर जो नीति कुशल थे, वो मंत्री थे दुर्योधन के, उनके धृतराष्ट्र के, विदुर को पता थी कि वहाँ पर ये इस तरह से इनकी गुप्त मंत्रणा बन चुकी है, आग लगाई जा सकती है। तो उन्होंने किसी तरह से जाकर के पहले से ही सुरंग खुदवा के और अंदर ही अंदर एक गुफा बनवा दी जिससे ये लोग निकल जाएं। जब वो वहाँ गए, आग लगा दी गई और वो वहाँ पहले से ही इशारा करने पर कुंती सहित 5 भाई चले गए और इत्तेफाक
ईश्वर का विधान कुछ ऐसा कि एक बुढ़िया कहीं से आ रही थी और 5 पुत्र थे, वो वहाँ जाके रात में बारिश हो रही थी, रात में रुक गए, और जब आग लगी तो बाद में उन्हें अस्थि पंजर मिले कि 5 बेटे होंगे और ये कुंती होगी। बुढ़िया को कुंती समझा और 5 पुत्रों को 5 पांडव समझा, तो इनको आश्वासन हो गया कि कुंती सहित 5 पांडव समाप्त हो गए। और ये निकल करके एकाग्र नगरी में वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे, ब्राह्मण बन करके, और वही अचला और वो पहन करके करने लगे। फिर ये द्रौपदी के यहाँ स्वयंवर में पहुँचते हैं, वहाँ जाकर के ये फिर जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लाते हैं, तब वो शंका करते हैं कि हो सकता है ये अर्जुन हो और इसने इस तरह से किया। तब ये बात खुलती है और फिर उनको फिर धृतराष्ट्र बुलाते हैं अपने राज्य में कि बेटा विवाह हो गया तो तुम यहाँ पर राज्य में रहो, और इस तरह से। तो पूरा इतना षड्यंत्र करना, भीम को जहर दे के, जहर का लड्डू खिला के मारने की कोशिश करना, कभी उसे पानी में डुबो देना, जैसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो खेल खेल में उसको धक्का दे आना, अनेक तरह के मतलब उपक्रम करते रहे। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। यहाँ तो भगवान साक्षात उनके साथ में थे तो उनका कौन पतन कर सकता था। लेकिन हाँ, कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन कृष्ण जिनके साथ होते हैं उनका पराभव कभी नहीं होता, अंत में विजय होती है। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो यही सोच करके भगवान उनको बचाते रहे जगह जगह से, लेकिन वो दुराचारी अपने कार्य हमेशा करता रहा, और करने के साथ साथ इतना अधिक उसने तांडव कर दिया कि वो धीरे धीरे वो मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह से इनको 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं नहीं दे सकता, चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। वो नरसंहार करने को तैयार, और उस तैयार में महर्षि वेदव्यास जी ने भी बहुत समझाया, सभी लोगों ने समझाया कि बेटा बड़ा नरसंहार होगा। दुर्योधन को समझाना, लेकिन फिर धृतराष्ट्र को भी समझाया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अरे बेटा है, जवान बेटा है, कहना मानता नहीं, मैं खुद उसके बस में हूँ, मैं क्या करूँ। अब इतनी उन्होंने लाचारी दिखा दी तो वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम नरसंहार देखना ही चाह रहे हो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे दूं, वैसे तो प्रज्ञा चक्षु नहीं है, तुम अंधे हो जन्मांध, तो मैं तुम्हें दृष्टि दे दूं जिससे तुम मतलब देख सको। धृतराष्ट्र बोले कि जब मैंने अभी तक अपने कुल को नहीं देखा, मैं तो शुरू से ही अंधा हूँ, जन्मांध हूँ, तो मुझे ऐसे टाइम पे अपने मरते हुए पुत्रों को क्यों दिखाना चाह रहे हो। मैं देखना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं वहाँ के हालचाल तो जानना चाहूँगा कि क्या घटना घटित हो रही है, कैसे हो रहा, किसने किसको मारा, कौन मरा कौन जीता, ये थोड़ा सा मेरे अंदर जिज्ञासा रहेगी। तो इसके लिए तुम कुछ ऐसा प्रबंध कर दो कि मुझे वहाँ के हालचाल मिलते रहे। तो वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संजय गलगण के सूत के पुत्र थे, वो उनके मंत्री भी थे, धर्मात्मा आदमी थे और भगवान कृष्ण के भी भक्त थे। तो संजय धृतराष्ट्र के मंत्री होने के नाते संजय को दिव्य दृष्टि दी, और वो दिव्य दृष्टि ऐसे दी जिसपे बहुत सारे लोग लालचन करते हैं। तो यहाँ पर विवेचन किया गया है कि विदुर ने वेदव्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी वो ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि मन में भी अगर कोई बात आ रही होगी, कृष्ण भगवान या अर्जुन या कोई बात सोच भी रहा होगा तो भी उनको ज्ञान हो जाएगा। परोक्ष अपरोक्ष, यानी कि रात में दिन में पीछे आगे हर समय की बात उनसे अवगत होती रहेगी। उनको हर बात का सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का ज्ञान रहेगा, और महाभारत के युद्ध में ये विद्यमान रहेंगे, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र इनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, भूख प्यास इनको नहीं सताएगी, और ये पूरे के पूरे आंखों देखा हाल तुमको वर्णित करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, और संजय वहां पर जाके उनको सब बताते रहते हैं। बताते बताते 10वें दिन जब भीष्म पितामह सरसैया पे आ गए तो वो भी भाग करके आए कि अरे अब तो बहुत अनर्थ हो गया है। जिनके दम पर पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था और वो सरसैया पर आ गए, अब तो किसी के भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वो दौड़ करके आते हैं धृतराष्ट्र के पास में, और जब वो लौट कर आ ही जाते हैं तो धृतराष्ट्र पूरी शुरू से फिर सब बात पूछते हैं कि अब ये बताओ शुरुआत कैसे हुई, होता है ना, अब शुरू से बताओ कैसे हुआ, कौन कहाँ खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ, किसने शुरुआत की, कैसे कैसे हुआ, वो सब फिर एक एक चीज़ पूछते हैं, जिससे कि उनका गम भी कुछ कम हो जाए, शांत हो जाता है। एकदम हड़बड़ा गए कि भीष्म पितामह वो जमीन पे आ गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जब संजय फिर उनको धीरे धीरे सब बताते हैं कि
ऐसे ऐसे सारा उपक्रम हुआ, युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, कौन कौन सेनापति थे, क्या क्या थे, सारा विस्तार से उनको बताते हैं और उसी के संदर्भ में ये पूरी गीता शुरू होती है। यहाँ पर पहला शब्द है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन है? जन्मांध। गीता की शुरुआत किससे हो रही है? एक अंधे व्यक्ति से। हंसो नहीं, अंधे हम सभी लोग हैं। उनकी तो आंखें बंद थी, हम आंख खोल के अंधे हैं। किसमें? मोह ममता में। हम भी अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, कोई बात नहीं, फलानी आंटी ताई ऐसे कह रही हैं, चाची ये कह रही हैं, चलो तुम कर लो जो करना है, हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, ये इनके इन प्रकारण, धर्म से या अधर्म से। तो वही यहाँ पर शुरुआत एक अंधे व्यक्ति के द्वारा गीता की शुरुआत हो रही है। तो एक तो जन्मांध धृतराष्ट्र और मोहांध, और दूसरे तरह के होते हैं जिनकी आंख खुली होती हैं, जैसे कि अर्जुन, लेकिन वो भी मोहांध है, आंख तो खुली है अर्जुन की। तो यहाँ पर अर्जुन और धृतराष्ट्र, तो अर्जुन आंख खुले हुए अंधा है, वो आंख बंद करे हुए अंधे हैं, लेकिन अंधे दोनों ही तरह के, दोनों ही लोग हैं। तो धृतराष्ट्र से जब शुरुआत हो रही है तो समझ लीजिए कि वो किस स्तर का बात पूछेगा और किस तरह से मोहांध है, और हर कथन के पीछे उसका अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि विजय हो तो मेरे पुत्र हों, सर्व से जो भी मिले, सारा राज्य अधिकार या जो भी कुछ मिले मेरे पुत्रों को मिले, ये भाव लेकर के वो सुनने की जिज्ञासा करता है कि आखिर मेरे 100 पुत्र, और इनकी 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, और 7 अक्षौहिणी सेना में वो जीत तो नहीं सकते, जीतेंगे मेरे पुत्र ही। तो धृतराष्ट्र को पूरा उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, लेकिन वो जानते हैं कि जहाँ कृष्ण है वहाँ हार तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो जीत निश्चित ही है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये भी है कि ये जो है धर्म युद्ध था एक तरह से, और जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध कहने का मतलब धर्म की तो बात है ही, क्योंकि यहाँ बात न्याय की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कोई स्वार्थ की बात नहीं हो रही। कि क्योंकि पांडवों ने अपना जायज हिस्सा मांगा था, और उसमें भी कहा कि 4 गांव और 5वां कोई भी 5 गांव दे दीजिए, भाई 5 पांडव है तो एक एक तो चाहिए, तो कम से, और उसने कहा एक सुई के बराबर नहीं देंगे। तो न्याय अन्याय की बात है, धर्म अधर्म की बात है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए उसमें धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और क्षेत्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पांडव हैं, एक प्रकार से भगवान ये मान के चल रहे हैं कि ये वो धान है, जैसे धान में पानी लगाया जाता है, काफी पानी लगता है, लेकिन इस पांडवों के साथ साथ दुर्योधन 100 भाई जो है, ऐसे श्यामा घास है जो पानी सोख लेती है, और जब सारा पानी वो सोख लेगी तो धान कभी भी पनप नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्षेत्र यानी कि खेत का अर्थ लगाया गया है। और कुरुक्षेत्र, कुरु एक स्थान है, और वो कुरुक्षेत्र कभी कहा जाता है, भागवत के 9वें स्कंद में आया है कि राजा कुरु राज्य करते थे, इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। यहाँ पर जाबालोक उपनिषद में भी और महाभारत के शल्य पर्व में भी इसका विवरण आता है कि राजा कुरु ने अनेक यहाँ पर यज्ञ किए, हल चलाते रहे और जोतते रहे। इंद्र ने आके पूछा कि भाई इसे फालतू में तुम क्यों जोतने में लगे हुए हो? कुरु राजा ने कहा कि मैं इसलिए जोतने में लगा हूँ कि यहाँ पर इस भूमि पर जो भी मरेगा वो स्वर्गलोक को जाएगा। काफी विघ्न पहुंचाया, आपको पता होना चाहिए देवता लोग शुभ कार्य में विघ्न पहुंचाते हैं। आप लोग यहाँ तक नहीं आ पाते तो देवता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब हम भगवान को याद करते हैं तभी यहाँ तक आ पाते हैं। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो कुरु राजा कुरु का जो प्रयास था, इंद्र व्यवधान करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब देखा कि ये इतने दृढ़ निश्चयी हैं, अपने काम के प्रति इतने सुदृढ़ हैं, मानेंगे नहीं, तब उन्होंने सोचा कि अब इनको वरदान देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इस स्थान पर जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो स्वर्ग को ही प्राप्त होगा, जिसकी भी मृत्यु होगी। एक कहा जाता है कि इसी जगह पर परशुराम जी ने यज्ञ किए और क्षत्रियों का संहार भी किया था।
इसको समंतक पंचक भी कहा जाता है। एक बार उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा था अमिताभ ने कि समंतक पंचक कहाँ है। तो ये वहाँ पर अरंतुक, तुरंतक, रामहद, मच्चुक्र ऐसे करके 4 क्षेत्र हैं, उनके बीच के एरिया को समंतक पंचक कहा जाता है।